एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो जरूर सुनी होगी। अनार से 100 तरीके की बीमारी दूर की जा सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चूने से 70 तरीके की बीमारियों का इलाज किया जाता है? जी हाँ, सुनने में अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चूना 70 बीमारियों को भगाने का गुण रखता है। चूने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। चूने का जो उपयोग है, यदि हम करें नियमित रूप से तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। और यदि नियमित रूप से उचित मात्रा में चूने का उपयोग किया जाता है तो ये किसी चमत्कारिक औषधि से कम नहीं है। आइए जान लेते हैं कैसे हम चूने का उपयोग करके रोगों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग हम देखते हैं कि खून की कमी यानी एनीमिक होने में कैसे किया जाता है। खून की कमी होना हम भारतीयों में आम बीमारी है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय महिलाओं में करीब 70% महिलाएं एनीमिया नामक बीमारी की शिकार है। खून की कमी होने पर व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। शरीर में यदि खून की कमी हो जाए तो कई बीमारियों का कारण भी बनती है। क्या आप जानते हैं चूने का उपयोग करके हम खून की कमी को दूर कर सकते हैं? खून की कमी दूर करने के लिए हमें करना क्या है कि हमें अनार के रस का 1 कप, उस कप में हमें 1 गेहूं के आकार के बराबर चूना मिलाना है और नियमित सुबह खाली पेट हमें इसे पीना है। इससे आप देखेंगे कि करीब 1 महीने में आपके खून की कमी का रोग दूर हो गया है और आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। यदि अनार का रस उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी लिक्विड जैसे पानी, छाछ या दही में चूना मिलाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों से जुड़ी बीमारी है। इसमें भी चूना बेहद लाभकारी है। ये बीमारी हड्डियों से जुड़ी होने के कारण इसमें कैल्शियम का बहुत उपयोग होता है, जिसमें घुटने में ज्वाइंट का असहनीय दर्द होता है। इस बीमारी के निदान के लिए चूने को दाल या लस्सी में घोलकर पीना न केवल ये बीमारी दूर करने में सहायक है, बल्कि चूना दर्द में भी राहत देता है। ये महिलाओं में जो पीरियड्स में दर्द होता है उसमें भी बहुत लाभकारी होता है। पीलिया, पीलिया का नाम आपने सुना होगा। ये अक्सर गर्मियों में होने वाला रोग है। यदि पीलिया का रोगी 1 गिलास गन्ने के रस में 1 गेहूं के दाने के समान चूना मिलाकर नियमित उपयोग करे तो पीलिया जल्दी ही ठीक हो जाता है। लंबाई बढ़ाने और मेमोरी बढ़ाने में चूना बहुत उपयोगी है। दही, दूध, दाल या पानी में यदि रोज़ चूना मिलाकर पिया जाए या खाया जाए तो बुद्धि का विकास तो होता ही है, साथ ही मेमोरी भी बढ़ती है। यदि बच्चों को हम नियमित रूप से चूना देते हैं तो इससे बच्चों की लंबाई जल्दी बढ़ती है। कोशिश करें बच्चे को किसी भी लिक्विड जैसे दाल, पानी, छाछ या दही में सुबह खाली पेट चूना जरूर दें। मजबूत हड्डियां शरीर का मुख्य आधार होती हैं। मजबूत हड्डियों के लिए चूना किसी वरदान से कम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि चूने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और हमारी हड्डियां भी कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। तो सुबह खाली पेट चूने के सेवन से हड्डियां न केवल मजबूत होती है, साथ ही कमर दर्द, कंधे का दर्द और घुटने का दर्द ठीक भी हो जाता है। और इसमें जो रीढ़ की हड्डियां से जुड़ी हुई बीमारी होती है उसमें भी ये चूना बहुत लाभदायक होता है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में या बड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी चूना बहुत लाभकारी होता है। आप नोटिस करेंगे जिन बच्चों की माताओं ने गर्भावस्था में चूने का सेवन किया है उनके बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं। उनके बच्चे फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, साथ ही ऐसे बच्चे बुद्धिमान भी होते हैं। ऐसे बच्चों का IQ लेवल अन्य बच्चों के मुकाबले बेहतर होता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कील मुहासों से परेशान हैं तो आप घबराएं नहीं। आप शहद में जरा सा चूना मिलाकर उस कील मुहासे पे अप्लाई करें। आप देखेंगे आपका कील मुहासा जड़ से ख़त्म हो गया है। गर्मी में मुंह में छाला, ये हर भारतीय की एक आम परेशानी है। यदि समस्या से आप निजात पाना चाहते हैं तो चूने का पानी पिए। आप देखेंगे छाले आपके होना ही ख़त्म हो गए। चूने का प्रयोग न केवल रोगों को दूर करने में बल्कि नपुंसकता जैसे रोग इम्पोटेंसी जैसे रोगों के इलाज में भी किया जाता है। चेहरे की चमक,
बढ़ाना या उसको स्वस्थ रखना हर व्यक्ति चाहता है। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि आपके चेहरे की चमक बरकरार रहे, आपकी स्किन स्वस्थ रहे, तो आप चूने का ये फेस पैक ज़रूर ट्राई करें। इसमें आपको करना क्या है, आपको आधा चम्मच चूना 1 चम्मच शहद में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाना है। उसे 10 मिनट तक सूखने देना है और फिर उसे ताज़े पानी से धो लेना है। आप देखेंगे यदि आप हफ्ते में एक बार इस लेप को लगाते हैं तो आपका चेहरा चमक तो जाता ही है, साथ ही आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले भी जानते हैं कि खेती में यदि भूमि में अम्लता बढ़ जाए तो चूने के उपयोग से उसको कम किया जाता है और अच्छी पैदावार की जाती है। यदि घुटनों में घिसाव आ गया है, घिसाव से मतलब है कि यदि घुटनों में गैप आ गया है या आपकी हड्डियां घिस गई है, तो आप चूना प्रयोग करें। और इसके साथ में आप एक पेड़ है हरसिंगार का पेड़, उसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन लोगों को डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट का सजेशन दिया था, उनका भी ये रोग इस चूने और हरसिंगार के काढ़े से दूर हो गया है। हरसिंगार का काढ़ा और चूने का नियमित उपयोग आपकी घुटने में गैप आने की समस्या है, घुटनों के घिसने की समस्या को दूर कर देगी और आपको जो दर्द महसूस होता है वह भी महसूस होना बंद हो जाएगा। यदि आपके मसूड़ों में किसी भी प्रकार की सूजन आती है या गर्म ठंडा आपके दांतों में लगता है तो आप चूना ज़रूर ट्राई करें। देखिए, जब कभी भी छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो उसको कई प्रकार की परेशानियां होती है। इन परेशानियों से निजात के लिए भी आप चूने को उपयोग में ला सकते हैं। यदि आप बच्चे को हल्का सा चूना घोलकर किसी लिक्विड में पिलाते हैं तो बच्चे के दांत जल्दी आसानी से निकलते हैं, दांत मजबूत भी होते हैं और बच्चा परेशान भी नहीं होता। यदि आपके पेट में एसिड बनने की समस्या रहती है और आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो खाली पेट पानी या दही में चूने का उपयोग करना आज ही से शुरू कर दें। आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। यदि किसी को कान बहने की समस्या है तो दूध में चूना मिलाकर कान में छिड़काव करें या कान में डालें, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। गर्मियों में मकड़ी, जहरीले कीड़े वगैरह अक्सर हमारे घरों में मौजूद रहते हैं और कभी ना कभी हमें काट भी लेते हैं। यदि कभी ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप नींबू के रस में हल्का सा चूना मिलाकर इफ़ेक्टिव जगह पे लगा लीजिए। इससे ना तो आगे जहर फैलेगा और आपको जलन से भी राहत मिल जाएगी। देखिए, ये तो चूने के थे अविश्वसनीय फ़ायदे जो हर उम्र के व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाते हैं। दोस्तों, जब भी आप चूने का उपयोग करें तो इसे नियमित रूप से 3 महीने तक करके आप 1 महीने का गैप दीजिए और वापस इसको 3 महीने कंटिन्यू करके फिर 1 महीने का गैप दीजिए। मतलब आप 3 महीने लगातार के बाद में इसमें गैप दीजिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखिए, अब ये भी जान लेते हैं कि चूने को कितनी मात्रा में किस रोग में हमें लेना है। तो दोस्तों, इसका ये जवाब है कि आप हर रोज़ में किसी भी प्रकार के रोग को निदान के लिए चूने का जब भी उपयोग करें तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1 गेहूं के दाने के आकार के रूप में ही आपको उपयोग में लेनी है। इससे ज़्यादा आपको चूना नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चूने का प्रयोग नुकसानदायक भी हो सकता है। देखिए, कभी भी चूने का उपयोग डायरेक्ट ना करें, वरना ये आपका मुंह जला सकता है। हमेशा चूना लिक्विड में ही लेवें ताकि इसका सही फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, चूने का उपयोग ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिनके पथरी की समस्या है। चूने में सिलिकॉन, कैल्शियम, एनीमिका जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। यदि चूने का उपयोग सुबह खाली पेट किया जाए तो ये आश्चर्यजनक स्वास्थ्यवर्धक परिणाम भी दे सकता है। तो साथियों, आप भी घर में दवाइयों का ढेर हटाने में अब देर ना करें और ये आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाकर बीमारियों को दूर भगाएं। आज से ही चूने का उपयोग शुरू कर आप बेहतर स्वस्थ जीवन जीना सीख लें। चूने की ये स्वास्थ्यवर्धक जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही रोचक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लगातार प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।